मंदिर तोड़ने और उसके बाद विवादित स्थल पर दोबारा से मंदिर निर्माण करने के मामले में आखिरकार गाज गिर ही गई और पुरानी बस्ती थाने के थानेदार योगेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रॉपर्टी डीलरों ने पहले मंदिर को गिराया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता दबंगई के बल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलरों ने पहले मंदिर को गिराया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता दबंगई के बल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और बस्ती का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हो गया है। दरअसल मंदिर तोड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलरों ने तो कानून तोड़ा ही, अब विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पुलिस की नाक के नीचे कानून और कोर्ट का माहौल उड़ाते हुए जबरदस्ती विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मामला तूड़ पकड़ता देख जनपद के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मगर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई थी कि अवैध तरीके से बनाए जा रहे विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के कार्य को रोक सके। बस्ती मंडल के आईजी, एसपी, एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम सहित डीएसपी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिए, मगर बिना किसी कोर्ट या प्रशासन के आदेश के हो रहे निर्माण कार्य के होने से नहीं रोका। पहले तो पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस के सह पर प्रॉपर्टी डीलरों ने विवादित स्थल पर बने तथाकथित मंदिर को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 48 घंटे के बाद पूरा मामला एक बार फिर से विवादों में घिर गया, जब विवादित स्थल पर विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंच गए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इसी बीच वीएचपी नेताओं ने मौके पर गिट्टी, मोरन और सरिया मंगवाकर भगवान राम की एक फोटो रखी और आनंद फानन में दोबारा से मंदिर के निर्माण का कार्य चालू करवा दिया। जबकि इस मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश है, बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे 2-2 बार मजाक उड़ाया गया और जिम्मेदार आंख बंद करके किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, मौन रहे। यहाँ पुलिस आई, लेकिन चूंकि दबंग जो भूमाफिया थे वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि यहाँ के व्यापारी और लोग डर के मारे चुप हो गए। कौन है वो, क्या नाम है जिनका है? अशोक सिंह, मयंगारिया और सुनील जायसवाल, ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए, अपने पीछे के प्लाट को बेचने के लिए मंदिर को ढका, मंदिर को तोड़ा, कुएं को तोड़ करके ढक दिया, ऊपर से रोड बना दिया, ये सारा काम किया उन लोगों ने। अच्छा, कोई अधिकारी आए थे आज बड़े जांच के लिए या देखने के लिए? जी, कोई अधिकारी आए थे आज आईजी महोदय आए थे और एडिशनल एसपी आए थे, एसपी आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या बोले? वो लोग आए, मौके की परिस्थिति को देखे और चले गए। कोई बातचीत नहीं हुई आप लोग की? बातचीत हुई, उन लोगों ने यही बात पूछा कि मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने बताया हाँ, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रशासन की तरफ से लिखित आदेश या कोर्ट से कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला है लिखित। हिंदू जन भावनाओं को देखते हुए, चूँकि मंदिर सबके आस्था का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है, उसके लिए पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा, जमीन कैसी है, नंबर है, क्या है? जमीन एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के सर्वाकार पद्मावती जी हैं, उनके लड़के आंजनेय जी की तरफ से सारे अधिकारियों के पास एप्लीकेशन दिया गया है कि हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्हीं के विचार से, उनके बातचीत करने के बाद विश्व हिंदू परिषद और पूरा व्यापारी वर्ग और वो खुद तैयार होकर के इस मंदिर का निर्माण कर सकना। मामला न्यायालय में के लिए विचाराधीन नहीं है। मामला न्यायालय में ये है कि परिवार में जो बड़ा है, सर्वाकार मंदिर का वही होगा, ये ट्रस्ट में लिखा गया है। तो उसमें एक सुनील हैं, वो अपने आप को सर्वाकार घोषित कर दिए हैं, जबकि सर्वाकार उसमें डीड में बाकायदे लिखा गया है कि जो परिवार में बड़ा होगा वही सर्वाकार होगा। पुलिस ने जो कार्यवाही किया है उसमें उन्होंने तोड़फोड़ और चोरी का मुकदमा दर्ज किया है, बहुत मामूली धारा में दर्ज किया है। और हमने प्रशासन से इतना ही मांग किया है कि जब मामला संवेदनशील इतना बड़ा है, दोपहर के 2 बजे जेसीबी लगा करके तोड़ देना, तो उस पर गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। और आप चोरी की मामूली सी धारा और इससे पुरानी बस्ती खुद कह रहे हैं कि इन धाराओं में गिरफ्तारी की कोई मतलब नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब निर्माण शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो जब गिराने का कोई औचित्य नहीं था तो निर्माण तो होना ही है, जो भी गिरेगा उसका निर्माण होगा। जो भी प्रशासन के अधिकारी आए उन्हें दिखाया गया कि जो पुरानी हमारी नींव थी, हम उसी नींव पर उठा रहे हैं। नींव पुरानी मौजूद है तो उसी नींव पर हम बना रहे हैं, हमें कोई अलग से कुछ और करना ही नहीं है।
हमारा मन- प्रशासन कोई कार्रवाई बस इन्होंने मंदिर गिराया है। हम लोग विश्व हिंदू परिषद परिवार पूरा आया है आगे। यहाँ की जनता के अंदर इतना भय व्याप्त था कि कोई आगे नहीं आ रहा था। कोई आगे ना आने के कारण हमारा विश्व हिंदू परिषद परिवार आगे आया। उसके बाद यहाँ के लोगों का सहयोग मिला, जनता का मिला सहयोग, फिर से पुनः मंदिर का निर्माण तो करा। जो भी यहाँ मटेरियल यूज हो रहे हैं तो क्या जनता के सहयोग से या फिर विश्व हिंदू परिषद लगा रहा है? नहीं, जनता के सहयोग से हो रहा है। तो आप मंदिर निर्माण करवाने के बाद यहाँ से मंदिर हटेंगे? निर्माण करा के पूरी तरह से तब फिर धरना समाप्त होगा और अशोक सिंह की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी, मयंक गाड़िया की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। मंदिर बन जाने से ही नहीं है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, भूमाफिया नाम नहीं डाला जाएगा, रजिस्टर नहीं लगाया जाएगा। इन्होंने पीपल का पेड़ भी काट डाला, वो लगभग 60 साल पुराना था। न्यायालय में उसका मामला विचाराधीन है। न्यायालय ने उसमें हमारे किसी काम में अवरोध करने से प्रतिवादीगण को मना किया हुआ है। उसके बावजूद विपक्षी वहां पर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और प्रशासन मौन है। कोई भी वहां उस काम को रोक नहीं रहा, न ही न्यायालय के आदेश का कोई पालन हो रहा है। क्योंकि दीवानी कचहरी बंद है, उसका लाभ उठाकर जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा कर करके और एक मंदिर का एक इशू बनाकर जो है जबरदस्ती उसको कि मंदिर 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 कहकर जो उसको विवादित किया जा रहा है। और एक सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत ये जमीन कब्जा करने की बात है। हमारे क्लाइंट से बात हुई थी, उससे पैसे की भी डिमांड कुछ लोगों ने किया है, पैसा दे दें नहीं तो ये कब्जा हो जाएगा। यही मामला चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। स्थगन आदेश पारित है कि हमारे किसी काम में कोई भी अवरोध नहीं करेगा, ना ही हमारे निर्माण में। मंदिर किसी के नाम से नहीं है, वो जमीन हमारी है, हमारा बैनामाशुदा जमीन है, वो हमारे नाम से रिकॉर्डेड, हमारे क्लाइंट के नाम से रिकॉर्डेड है, उस पर उसका कब्जा है। और मंदिर का कहीं कोई नंबर नहीं है, कहीं कोई जमीन स्पेसिफिक जमीन का कोई हवाला नहीं है, ना ही कोई ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है। एक कहीं रजिस्ट्री करा लिया कि मंदिर है, उसका निर्माण करेंगे, इसका देख रेख करेंगे, तो उसकी कोई बाध्यता हमारे ऊपर नहीं है ना। हाँ, कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, माननीय मुंसब बस्ती की कोर्ट में चल रहा है, जिला जज की कोर्ट में चल रहा है। उसकी अपील भी वो लोग दाखिल किए हैं। कहीं से उनको कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल अवहेलना है। कोर्ट ने आदेश किया कि हमारे किसी काम में कोई अवरोध नहीं करेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई जो है डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था 2 मंजिल का, जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। उसमें एक पक्ष द्वारा ऊपर वाले मंजिल पर एक मंदिर बना हुआ था, उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया। उसमें स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें सीओ सिटी द्वारा प्रकरण की जांच की गई तो थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती द्वारा समय से मौके पर न पहुंचना और उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं देने के संबंध में जांच की गई। उसमें दोषी पाए जाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।